करती हो। लेकिन ईशा कहती कि 1 महीने का टाइम उसने दिया है। रेजिग्नेशन देने से पहले 1 महीना पहले उनको बताना पड़ता है कि मैंने काम छोड़ना होता है। 1 महीने बाद वो साइन कर देगा। दूसरी तरफ आकाश से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वो पुलिस स्टेशन जाता है और सूरज पर इल्ज़ाम लगाता है। सूरज पर इल्ज़ाम लगा के कहता है कि ये मेरी बेगम को तंग करता है, क्योंकि मेरी बेगम उसके साथ सेक्रेटरी है और वो उसको तंग करता है, हरास करता है। ये बात सुनकर पुलिस वाले सूरज को फ़ोन करते हैं और पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन उसको बुलाते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसकी बीवी को तंग करते हो। लेकिन आकाश उस टाइम वहाँ से चला जाता है। सूरज कहता है कि मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट किसने की है, जिस पे पता चलता है कि ताऊ जी और आकाश दोनों आए हुए थे, लेकिन उस टाइम वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तब सूरज कहता है कि आप लोग ऐसा करें कि आप ईशा को बुला लें, क्योंकि आकाश और ताऊ जी का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि किसी भी तरीके से हमने सूरज को बदनाम करना है और बदनाम करके उसको आईएएस ऑफिसर से हटाना है। जैसे ही वो ईशा जी को फ़ोन करते हैं, पहले तो वो फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन उस टाइम आकाश भी घर पे आ जाता है। आकाश ईशा से कोई बात नहीं करता। फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन से, तब ईशा फ़ोन उठाती है। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। ईशा जी कहती है कि क्या हुआ है? तब वो कहते हैं कि मुझे ज़रूरी काम है, आपने आना है। वो आकाश से कहती है, तब आकाश बोला बन के बैठ जाता है। आकाश कहता है अगर तुम्हें बुलाया है तो तुम पुलिस स्टेशन चली जाओ, मैं साथ नहीं जाऊँगा। ईशा कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर वो कहती है मैं सूरज को साथ लेकर जाऊँगी, कोई मसला ना बन जाए आरब को। लेकिन आकाश को इस बात का पता होता है कि मैंने कितना बड़ा गंद डाल दिया है पुलिस स्टेशन में। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। ईशा जी अकेली ही चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो पीछे ताऊ जी भी चले जाते हैं उसका पीछा करने के लिए। ईशा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ पर सूरज को देखती है। सूरज वहाँ पर बैठा होता है कुर्सी पे। तो सूरज से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पे सूरज कहता है कि मेरे खिलाफ़ एक कंप्लेंट आई हुई है कि मैं आपको अपने ऑफिस में हरास करता हूँ। जिस पे ईशा कहती कि किसने कंप्लेंट की है, मैंने तो कभी किस तरह सोचा ही नहीं है। जिस पे वो पुलिस से कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, जिसने भी ये कंप्लेंट की है ये सब झूठ है, क्योंकि मैं ही ईशा हूँ और मेरे साथ इन्होंने आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं की। जिस पर वो कहते हैं कि ये कंप्लेंट आकाश ने की है। ये सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और जैसे ही वो आकाश को फ़ोन करती है तो आकाश उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता, क्योंकि अब वो मुँह छुपाता फिरता है। इस पे गुस्से में आकर ईशा पुलिस स्टेशन में अपनी शादी की तस्वीर दिखाती है, जो उसकी शादी सूरज के साथ हुई थी, और उसे कहते हैं कि सूरज मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, यही मेरा पति है, और जिसने कंप्लेंट की है वो एक झूठा और मक्कार इंसान है, आप उसकी बातों पे यकीन न करें। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हम कंप्लेंट वापस नहीं कर सकते जब तक खुद मुद्दई नहीं आ जाता। लेकिन आकाश को बार बार फ़ोन करने पर कोई नहीं पहुंचता। वहाँ पर ताऊ जी भी मुंह छुपा के खड़े होते रहे, सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो फ़ौरन जाता है और आकाश को फ़ोन करता है। आकाश उसका फ़ोन रिसीव करता है। आकाश को सारी हकीकत बताता है कि ईशा जी ने कह दिया है कि वो मेरा पति नहीं, मेरा पति सूरज है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। ये बात सुनकर आकाश मज़ीद आग बबूला हो जाता है और फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि यही सूरज मेरी बेगम को तंग करता है। मैंने कई दफ़ा अपनी बेगम को कहा है कि तुम यहाँ से नौकरी छोड़ दो, लेकिन ये बंदा जाने नहीं देता। ये सुनकर सूरज को गुस्सा आता है और उठकर उसके मुंह पर पुलिस स्टेशन में ही थप्पड़ झाड़ देता है। थप्पड़ मारकर पुलिस वाले उसे रोकते हैं, लेकिन पुलिस वाले ये चीज़ देखकर उसको हवालात में बंद कर देते हैं। लेकिन ईशा वहाँ से जाने वाली नहीं होती। वो आकाश को सीधी तरह कह देती है कि जब तक सूरज हवालात से बाहर नहीं निकलता मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और ये सब कुछ झूठ है। ये चीज़ सुनकर पुलिस वाले आकाश पर गुस्सा करते हैं, जब ये खुद कह रही है तुम कौन होते हो यहाँ पर कंप्लेंट लेकर आने वाले। पुलिस वाले कंप्लेंट को खारिज कर देते हैं और सूरज को हवालात से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जैसे ही हवालात से बाहर निकलता है तो ईशा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन ईशा कहती कि नहीं, अब मैं इसके साथ घर पे जाऊंगी और अगर मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा, वो पुलिस स्टेशन में ये चीज़ लिखवा कर जाती है, अगर मेरे बाल भी ज़रा भी नुकसान मुझे पहुंच गया तो इसका ज़िम्मेदार आकाश होगा और ताऊ जी होंगे, क्योंकि ये दोनों मुझे धमकियां देते हैं और यही लोग मुझ पे जुल्म करते हैं। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी, इसका जो नया एपिसोड है बहुत ही कमाल का और धमाकेदार होने जा रहा है।
क्योंकि ताई जी की सारे ज़ेवरात चोरी हो जाते हैं और उसका पता किसी को भी नहीं होता। लेकिन ईशा ये बात जान लेती है कि वो ज़ेवरात किसने चुराए, क्योंकि आकाश के घर से सारे ज़ेवरात निकल आते हैं और उसको यकीन नहीं होता कि ताई जी को धोखा दे रही है। ये बात जानकर वो काफ़ी गुस्से में आती है, लेकिन जैसे ही आकाश अपने घर आता है तो उससे कोई बात नहीं करती। वो चुप करके बैठ जाती है, काफ़ी परेशान होती है। तो आकाश उससे पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। जिस पे ईशा उससे कोई भी बात नहीं करती और ये बात छुपा लेती है। वो कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से ये बात मैंने सूरज तक पहुंच जानी है कि ताऊ जी धोखा दे रहे हैं ताई जी को। इस बात का पता जब ताई जी को पता चलता है कि उसके ज़ेवरात घर पर नहीं है तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होने की वजह से उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है और सूरज को भी पता चल जाता है कि सारे ज़ेवरात चोरी हो गए हैं, जिसकी वजह से ताई जी डिप्रेशन में चली गई। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो वो भी हॉस्पिटल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर आते हैं, उसका काफ़ी ख्याल रखा जाता है और सूरज भी इस बात से लेकर काफ़ी परेशान होता है कि आखिरकार कौन है हमारे घर में जिसने ये चोरी की होगी। वो किसी पे शक भी नहीं कर सकता क्योंकि सब उसके अपने होते हैं। लेकिन ईशा ये बात जानती है। दूसरी तरफ आकाश ईशा से कहता है कि तुम्हारा डिमोशन पेपर जब मैंने सूरज को दिया था उसने साइन किए कि नहीं। अब तुम बस करो, ऑफिस जाना छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। मुझे गुस्सा आता है जब तुम उसके साथ काम करती हो। लेकिन ईशा कहती है कि 1 महीने का टाइम उसने दिया है। रेजिग्नेशन देने से पहले 1 महीना पहले उनको बताना पड़ता है कि मैंने काम छोड़ना होता है। 1 महीने बाद वो साइन कर देगा। दूसरी तरफ आकाश से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वो पुलिस स्टेशन जाता है और सूरज पर इल्ज़ाम लगाता है। सूरज पर इल्ज़ाम लगा के कहता है कि ये मेरी बेगम को तंग करता है क्योंकि मेरी बेगम उसके साथ सेक्रेटरी है और वो उसको तंग करता है, हरास करता है। ये बात सुनकर पुलिस वाले सूरज को फ़ोन करते हैं और पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन उसको बुलाते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसकी बीवी को तंग करते हो। लेकिन आकाश उस टाइम वहाँ से चला जाता है। सूरज कहता है कि मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट किसने की है, जिस पे पता चलता है कि ताऊ जी और आकाश दोनों आए हुए थे, लेकिन उस टाइम वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तब सूरज कहता है कि आप लोग ऐसा करें कि आप ईशा को बुला लें, क्योंकि आकाश और ताऊ जी का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि किसी भी तरीके से हमने सूरज को बदनाम करना है और बदनाम करके उसको आईएएस ऑफिसर से हटाना है। जैसे ही वो ईशा जी को फ़ोन करते हैं, पहले तो वो फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन उस टाइम आकाश भी घर पे आ जाता है। आकाश ईशा से कोई बात नहीं करता। फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन से, तब ईशा फ़ोन उठाती है। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। ईशा जी कहती है कि क्या हुआ है। तब वो कहते हैं कि मुझे ज़रूरी काम है, आपने आना है। वो आकाश से कहती है। तब आकाश बोला बन के बैठ जाता है। आकाश कहता है अगर तुम्हें बुलाया है तो तुम पुलिस स्टेशन चली जाओ, मैं साथ नहीं जाऊंगा। ईशा कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर वो कहती है मैं सूरज को साथ लेकर जाऊंगी, कोई मसला न बन जाए आरब को। लेकिन आकाश को इस बात का पता होता है कि मैंने कितना बड़ा गंद डाल दिया है पुलिस स्टेशन में। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। ईशा जी अकेली ही चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो पीछे ताऊ जी भी चले जाते हैं उसका पीछा करने के लिए। ईशा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ पर सूरज को देखती है। सूरज वहाँ पर बैठा होता है कुर्सी पे। तो सूरज से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पे सूरज कहता है कि मेरे खिलाफ़ एक कंप्लेंट आई हुई है कि मैं आपको अपने ऑफिस में हरास करता हूँ। जिस पे ईशा कहती कि किसने कंप्लेंट की है, मैंने तो कभी किस तरह सोचा ही नहीं है। जिस पे वो पुलिस से कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, जिसने भी ये कंप्लेंट की है ये सब झूठ है, क्योंकि मैं ही ईशा हूँ और मेरे साथ इन्होंने आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं की। जिस पर वो कहते हैं कि ये कंप्लेंट आकाश ने की है। ये सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और जैसे ही वो आकाश को फ़ोन करती है तो आकाश उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता, क्योंकि अब वो मुंह छुपाता फिरता है। इस पे गुस्से में आकर ईशा पुलिस स्टेशन में अपनी शादी की तस्वीर दिखाती है जो उसकी शादी सूरज के साथ हुई थी, और उसे कहते हैं कि सूरज मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, यही मेरा पति है, और जिसने कंप्लेंट की है वो एक झूठा और मक्कार इंसान है, आप उसकी बातों पे यकीन न करें। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हम कंप्लेंट वापस नहीं कर सकते जब तक
खुद मुद्दई नहीं आ जाता, लेकिन आकाश को बार बार फ़ोन करने पर कोई नहीं पहुंचता। वहाँ पर ताऊ जी भी मुंह छुपा के खड़े होते रहे, सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो फ़ौरन जाता है और आकाश को फ़ोन करता है। आकाश उसका फ़ोन रिसीव करता है। आकाश को सारी हकीकत बताता है कि ईशा जी ने कह दिया है कि वो मेरा पति नहीं, मेरा पति सूरज है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। ये बात सुनकर आकाश मज़ीद आग बबूला हो जाता है और फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि यही सूरज मेरी बेगम को तंग करता है। मैंने कई दफ़ा अपनी बेगम को कहा है कि तुम यहाँ से नौकरी छोड़ दो, लेकिन ये बंदा जाने नहीं देता। ये सुनकर सूरज को गुस्सा आता है और उठकर उसके मुंह पर पुलिस स्टेशन में ही थप्पड़ झाड़ देता है। थप्पड़ मारकर पुलिस वाले उसे रोकते हैं, लेकिन पुलिस वाले ये चीज़ देखकर उसको हवालात में बंद कर देते हैं। लेकिन ईशा वहाँ से जाने वाली नहीं होती। वो आकाश को सीधी तरह कह देती है कि जब तक सूरज हवालात से बाहर नहीं निकलता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और ये सब कुछ झूठ है। ये चीज़ सुनकर पुलिस वाले आकाश पर गुस्सा करते हैं, जब ये खुद कह रही है तुम कौन होते हो यहाँ पर कंप्लेंट लेकर आने वाले। पुलिस वाले कंप्लेंट को खारिज कर देते हैं और सूरज को हवालात से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जैसे ही हवालात से बाहर निकलता है तो ईशा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ईशा कहती कि नहीं, अब मैं इसके साथ घर पे जाऊंगी और अगर मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा। वो पुलिस स्टेशन में ये चीज़ लिखवा कर जाती है, अगर मेरे बाल भी ज़रा भी नुकसान मुझे पहुंच गया तो इसका ज़िम्मेदार आकाश होगा और ताऊ जी होंगे, क्योंकि ये दोनों मुझे धमकियां देते हैं और यही लोग मुझ पे जुल्म करते हैं। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी, इसका जो नया एपिसोड है बहुत ही कमाल का और धमाकेदार होने जा रहा है, क्योंकि ताई जी की सारे जेवरात चोरी हो जाते हैं और उसका पता किसी को भी नहीं होता। लेकिन ईशा ये बात जान लेती है कि वो जेवरात किसने चुराए, क्योंकि आकाश के घर से सारे जेवरात निकल आते हैं और उसको यकीन नहीं होता कि ताई जी को धोखा दे रही है। ये बात जानकर वो काफ़ी गुस्से में आती है, लेकिन जैसे ही आकाश अपने घर आता है तो उससे कोई बात नहीं करती। वो चुप करके बैठ जाती है, काफ़ी परेशान होती है। तो आकाश उससे पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। जिस पे ईशा उससे कोई भी बात नहीं करती और ये बात छुपा लेती है। वो कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से ये बात मैंने सूरज तक पहुंचानी है कि ताऊ जी धोखा दे रहे हैं ताई जी को। इस बात का पता जब ताई जी को पता चलता है कि उसके ज़ेवरात घर पर नहीं है तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होने की वजह से उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है और सूरज को भी पता चल जाता है कि सारे ज़ेवरात चोरी हो गए हैं, जिसकी वजह से ताई जी डिप्रेशन में चली गई। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो वो भी हॉस्पिटल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर आते हैं, उसका काफ़ी ख्याल रखा जाता है और सूरज भी इस बात से लेकर काफ़ी परेशान होता है कि आखिरकार कौन है हमारे घर में जिसने ये चोरी की होगी। वो किसी पे शक भी नहीं कर सकता क्योंकि सब उसके अपने होते हैं, लेकिन ईशा ये बात जानती है। दूसरी तरफ आकाश ईशा से कहता है कि तुम्हारा डिमोशन पेपर जब मैंने सूरज को दिया था उसने साइन किए कि नहीं, अब तुम बस करो, ऑफिस जाना छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। मुझे गुस्सा आता है जब तुम उसके साथ काम करती हो। लेकिन ईशा कहती कि 1 महीने का टाइम उसने दिया है, रेजिग्नेशन देने से पहले 1 महीना पहले उनको बताना पड़ता है कि मैंने काम छोड़ना होता है। 1 महीने बाद वो साइन कर देगा। दूसरी तरफ आकाश से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वो पुलिस स्टेशन जाता है और सूरज पर इल्ज़ाम लगाता है। सूरज पर इल्ज़ाम लगा के कहता है कि ये मेरी बेगम को तंग करता है, क्योंकि मेरी बेगम उसके साथ सेक्रेटरी है और वो उसको तंग करता है, हरास करता है। ये बात सुनकर पुलिस वाले सूरज को फ़ोन करते हैं और पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन उसको बुलाते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसकी बीवी को तंग करते हो, लेकिन आकाश उस टाइम वहाँ से चला जाता है। सूरज कहता है कि मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट किसने की है, जिस पे पता चलता है कि ताऊ जी और आकाश दोनों आए हुए थे, लेकिन उस टाइम वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तब सूरज कहता है कि आप लोग ऐसा करें कि आप ईशा को बुला लें, क्योंकि आकाश और ताऊ जी का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि किसी भी तरीके से हमने सूरज को बदनाम करना है और बदनाम कर को उसको आईएएस ऑफिसर से हटाना है। जैसे ही वो ईशा जी को फ़ोन करते हैं, पहले तो वो फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन उस टाइम आकाश भी घर पे आ जाता है। आकाश ईशा से कोई बात नहीं करता। फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन से, तब ईशा फ़ोन उठाती है। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है तो
पुलिस वाले कहते हैं कि आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। ईशा जी कहती है कि क्या हुआ है? तब वो कहते हैं कि मुझे ज़रूरी काम है, आपने आना है। वो आकाश से कहती है। तब आकाश बोला बन के बैठ जाता है। आकाश कहता है अगर तुम्हें बुलाया है तो तुम पुलिस स्टेशन चली जाओ, मैं साथ नहीं जाऊँगा। ईशा कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर वो कहती है मैं सूरज को साथ लेकर जाऊँगी, कोई मसला ना बन जाए आरब को। लेकिन आकाश को इस बात का पता होता है कि मैंने कितना बड़ा गंद डाल दिया है पुलिस स्टेशन में। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। ईशा जी अकेली ही चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो पीछे ताऊ जी भी चले जाते हैं उसका पीछा करने के लिए। ईशा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ पर सूरज को देखती है। सूरज वहाँ पर बैठा होता है कुर्सी पे। तो सूरज से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पे सूरज कहता है कि मेरे खिलाफ़ एक कंप्लेंट आई हुई है कि मैं आपको अपने ऑफिस में हरास करता हूँ। जिस पे ईशा कहती कि किसने कंप्लेंट की है? मैंने तो कभी किस तरह सोचा ही नहीं है। जिस पे वो पुलिस से कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, जिसने भी ये कंप्लेंट की है ये सब झूठ है, क्योंकि मैं ही ईशा हूँ और मेरे साथ इन्होंने आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं की। जिस पे वो कहते हैं कि ये कंप्लेंट आकाश ने की है। ये सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और जैसे ही वो आकाश को फ़ोन करती है तो आकाश उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता, क्योंकि अब वो मुंह छुपाता फिरता है। इस पे गुस्से में आकर ईशा पुलिस स्टेशन में अपनी शादी की तस्वीर दिखाती है जो उसकी शादी सूरज के साथ हुई थी, और उसे कहते हैं कि सूरज मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, यही मेरा पति है, और जिसने ये कंप्लेंट की है वो एक झूठा और मक्कार इंसान है, आप उसकी बातों पे यकीन न करें। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हम कंप्लेंट वापस नहीं कर सकते जब तक खुद मुद्दई नहीं आ जाता। लेकिन आकाश को बार बार फ़ोन करने पर कोई नहीं पहुंचता। वहाँ पर ताऊ जी भी मुंह छुपा के खड़े होते रहे, सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो फ़ौरन जाता है और आकाश को फ़ोन करता है। आकाश उसका फ़ोन रिसीव करता है। आकाश को सारी हकीकत बताता है कि ईशा जी ने कह दिया है कि वो मेरा पति नहीं, मेरा पति सूरज है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। ये बात सुनकर आकाश मज़ीद आग बबूला हो जाता है और फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि यही सूरज मेरी बेगम को तंग करता है। मैंने कई दफ़ा अपनी बेगम को कहा है कि तुम यहाँ से नौकरी छोड़ दो, लेकिन ये बंदा जाने नहीं देता। ये सुनकर सूरज को गुस्सा आता है और उठकर उसके मुंह पर पुलिस स्टेशन में ही थप्पड़ झाड़ देता है। थप्पड़ मारकर पुलिस वाले उसे रोकते हैं, लेकिन पुलिस वाले ये चीज़ देखकर उसको हवालात में बंद कर देते हैं। लेकिन ईशा वहाँ से जाने वाली नहीं होती। वो आकाश को सीधी तरह कह देती है कि जब तक सूरज हवालात से बाहर नहीं निकलता मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और ये सब कुछ झूठ है। ये चीज़ सुनकर पुलिस वाले आकाश पर गुस्सा करते हैं। जब ये खुद कह रही है तुम कौन होते हो यहाँ पर कंप्लेंट लेकर आने वाले? पुलिस वाले कंप्लेंट को खारिज कर देते हैं और सूरज को हवालात से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जैसे ही हवालात से बाहर निकलता है तो ईशा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन ईशा कहती कि नहीं, अब मैं इसके साथ घर पे जाऊंगी और अगर मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा, वो पुलिस स्टेशन में ये चीज़ लिखवा कर जाती है, अगर मेरे बाल भी ज़रा भी नुकसान मुझे पहुंच गया तो इसका ज़िम्मेदार आकाश होगा और ताऊ जी होंगे, क्योंकि ये दोनों मुझे धमकियां देते हैं और यही लोग मुझ पे जुल्म करते हैं।